हेलो क्लास 9। आज हम करेंगे आपका सेकंड चैप्टर, राइट? दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट? हमने इससे फर्स्ट जो आपका चैप्टर किया था उसमें हमने मैटर की इंट्रोडक्शन की थी कि मैटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब हमें पता है कि चीजें प्योर भी होती हैं, इम्प्योर भी होती है। तो इस चैप्टर में हम ये क्लियर करेंगे कि जो मैटर है वो प्योर कैसे होता है, कौन सा मैटर प्योर होता है, और इम्प्योर मैटर या जो आपका मिक्सचर है वो क्या होता है, राइट? सो लेट अस जस्ट बिगिन। सो हाउ डू वी जज? ठीक है, हम यहाँ भी लोगों को जज कर रहे हैं, हम यहाँ भी चीजों को जज कर रहे हैं, राइट? कोई बात नहीं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सोल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? वेल, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें नहीं पता होता, देखकर तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। Have you ever noticed the word pure written on the back of these consumables? Consumables ऐसे substances को बोलते हैं जिनको हम consume कर सकते हैं, इनको हम खा सकते हैं। ठीक है, For a common man, pure means having no adulteration. Adulteration का मतलब होता है मिलावट करना। ठीक है, but for a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence नॉट प्योर। ठीक है, किसी नॉर्मल इंसान के लिए अगर आप दूध में पानी मिला रहे हो तो हम कहेंगे कि वो दूध में जो है हमने अडल्ट्रेशन करी है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछोगे तो कहेगा कि दूध तो ऑलरेडी एक मिक्सचर है, राइट? अलग अलग सब्सटेंसेस का। यहाँ पे यही आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है, जो मिल्क है वो ऑलरेडी एक मिक्सचर है किसका? उसमें वाटर होता है, उसमें फैट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें अलग अलग आपके मिनरल्स होते हैं। ठीक है, एंड vitamins होते हैं। ठीक है, when a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। ठीक है, तो साइंटिस्ट यानी साइंटिफिकली प्योर चीजों, जो साइंटिफिकली प्योर चीजें होती हैं उनका क्या मतलब होता है? all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। अगर अगर किसी भी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम है उनके केमिकल नेचर में, तो हम उस सब्सटेंस को प्योर कहते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एंड अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, आप यहाँ से भी इसकी एक डेफिनेशन दे रखी हो कि सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस इज अ प्योर single form of matter। As we look around, we can see that most of the things around us exist as mixtures of two or more pure components। जैसे आपका सी वाटर है, मिनरल्स है, सोइल्स है। ठीक है, ये सारे मिक्सचर्स हैं। आप जितना भी अपने आसपास देखोगे आपको पता चलेगा कि जितने भी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपको दिखती है वो मिक्सचर्स होती हैं, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, मिक्सचर जो है उसके अंदर एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। वी नो दैट डिसोल्व्ड कैल्शियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अगर आपको प्योर सोडियम क्लोराइड यानी जो टेबल सोल्ट है वो वाटर से अलग करना है तो आप सिंपल फिजिकल प्रोसेस जैसे कि आप एवोपोरेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, however sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला क्या है, जो नॉर्मली हमारे पास एक आपका ब्राइन सॉल्यूशन अगर हम ले, ब्राइन कौन सा होता है? जब आपका सोडियम क्लोराइड NaCl में अगर आपका वाटर मिला हो और आपका एक सोल्ट सॉल्यूशन बना हुआ हो। ठीक है, एक आपका सोल्ट सॉल्यूशन हो, तो इस सोल्ट सॉल्यूशन में से हम इवोपोरेशन करके जो है आपका सोल्ट अलग, ठीक है, और वाटर अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सोल्ट कौन सा है? ये आपका NaCl है। अब इस सोडियम और इस क्लोरीन को अलग करने के लिए आपको चाहिए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस से नहीं आप इसको सेपरेट कर सकते। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा? हमने देखा कि आपके पास एक सोडियम क्लोराइड यानी सोल्ट का और वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें से अगर आपको सोल्ट और वाटर अलग अलग करने हैं तो आप सिंपल फिजिकल प्रोसेस को यूज कर सकती हो, जैसे आपका एवोपोरेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सोडियम क्लोराइड में से ही सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग करना है
तो आपको कुछ केमिकल प्रोसेस यूज करने होंगे। सिंपल फिजिकल प्रोसेस से ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। किसी भी प्योर सब्सटेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इतनी सिंपली एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वो एक प्योर सब्सटेंस है एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। आप सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड को सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस में नहीं तोड़ सकते। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज द राइट सेम थ्रू आउट। ठीक है, जो शुगर है वो भी एक सब्सटेंस है जो कि प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, एंड उसकी भी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है थ्रू आउट। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोयल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या सोयल होती है, ठीक है, वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होती। whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic property। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर की, ठीक है, प्योर वाटर का जो नॉर्मल सिंबल होता है वो होता है आपका H2O। ठीक है, तो अगर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो ये प्योर वाटर हमें पहाड़ी से मिले, रिवर से मिले, या बिस्लरी की बोतल से मिले, या इंडिया में मिले, पाकिस्तान में मिले, हिमालय में मिले, या कंचनजंगा से मिले, कहीं से भी मिले, अगर ये प्योर वाटर है, ठीक है, जो आपको मिल रहा है वो प्योर वाटर है, तो वो प्योर वाटर की ही सेम प्रॉपर्टीज आपको जो है शो करेगा। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो प्योर चीज मिल रही है, जो प्योर सब्सटेंस मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि अगर वो प्योर सब्सटेंस है सेम टाइप का, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी। therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance। जो एक मिक्सचर होता है उसमें मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, कि मिक्सचर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर जो है हमने मिक्सचर्स के डिफरेंट टाइप्स जो है यहाँ पे कर रखे हैं। हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हियर वी गो। इसमें नहीं दिया हुआ तो आपको शायद ये एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको टाइप ऑफ मिक्सचर्स पढ़ने हैं तो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्टिविटी दी हुई है और यहाँ पर जो है 3 टाइप के बनाए हुए हैं मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइडल्स। ठीक है, ये जो है आपके ये टाइप ऑफ मिक्सचर्स है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी कर लेते हैं एक बार ये। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 2.1। राइट, एक्टिविटी 2.1 में आपको क्या दिया है कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास को जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, ABCD। ठीक है, ग्रुप A लेगा बीकर में जिसमें 50 ml वाटर है, ठीक है, एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसको पाउडर को हम उसमें मिक्स करेंगे। ग्रुप B लेगा अगेन 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है, एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको हम लेंगे बीकर में। ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स का मिक्सचर बनाएंगे। किस किस का? कॉपर सल्फेट का, उसके साथ आप डाल सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट एंड कॉमन सोल्ट। मतलब इन तीनों का आपको मिक्सचर बनाना है कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, या तो आप पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो या फिर आप कॉमन सोल्ट को जो है यूज कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, Now report the observations on the uniformity in color and texture। ठीक है, अब आपने क्योंकि ये डिसॉल्व कर लिया सारा, ठीक है, 4 सॉल्यूशंस आपके पास बन गए। एक में है आपका वाटर प्लस 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट, एक में है वाटर प्लस 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट, एक में है कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट, और एक में है कॉपर सल्फेट और कॉमन सोल्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इनकी ऑब्जर्वेशंस करनी है। किस चीज के बेस पर? यूनिफॉर्मिटी आपको चेक करनी है कलर में और टेक्सचर में। ठीक है, तो जो आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी है जिसने वाटर और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, ठीक है, आप देखोगे कि मिक्सचर जो है उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट। ठीक है, यानी आपको वो एक क्लियर सोल्यूशन दिखेगा। ठीक है, सच मिक्सचर जिनकी कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने का मतलब है जैसे आपका वाटर और सोल्ट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप वाटर और सोल्ट के सॉल्यूशन में
देखकर ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ पर सोल्ट कहाँ है या वाटर कहाँ है, ठीक है। उसमें ये पूरा मतलब पूरा जो भी लिक्विड है, आपको जितना भी एमएल आपने लिया है वो सारे का सारा सोल्ट प्लस वाटर है, ठीक है। ऐसी कॉम्पोजिशंस को जो है हम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। एंड ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस, ठीक है। एग्जांपल हैं जैसे सोल्ट इन वाटर है, ठीक है। अगर आप सोल्ट और वाटर का जो आप मिक्सचर लेते हो वो आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है। शुगर इन वाटर अगर आप ले रहे हो, ठीक है, वो भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, ठीक है। अब क्योंकि आपने कॉपर सल्फेट का अमाउंट अलग अलग लिया था, तो आप देख सकते हैं कि जो कलर ऑफ सॉल्यूशंस हैं उनमें आपको डिफरेंस दिख सकता है, क्योंकि आपने अमाउंट जो है इंटेंसिटी, जो आपके कलर की इंटेंसिटी है उसमें डिफरेंस जरूर है, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लिया गया था, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन का टेक्सचर है वो सेम है, ठीक है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है उनकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है लेकिन वो यूनिफॉर्म ही होती है, ठीक है। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी ने जो है दो अलग अलग मिक्सचर लिए थे। एक में आपने डाला था कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, और एक में आपने डाला था कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो आपको सॉल्यूशन मिले हैं उनके फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पानी में तेल मिला दो तो आपको तेल अलग से नजर आता है, पानी अलग से आपको दिखता है, ठीक है। तो वो डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, और ऐसी कॉम्पोजिशन को हम नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। एंड ऐसे मिक्सचर्स आपके कहलाते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, ठीक है। जैसे मिक्सचर ऑफ आपका सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, ठीक है। एंड सोडियम सोल्ट एंड सल्फर, ठीक है, ऑयल एंड वाटर, इनमें आपको जो है फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट नजर आ जाते हैं कंपोनेंट्स के, वो पूरी तरह घुलते नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो पूरी तरह घुलते नहीं है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आपके हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, ठीक है। तो जो आपके हमने देखे कि जो मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, मिक्सचर्स होते हैं आपके दो टाइप के, कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, जिनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। और एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिनकी कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो, ठीक है। देन इन्होंने नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है आपकी एक्टिविटी 2.2। इसमें हम देखेंगे कि हमने क्लास को अगेन 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। एंड उनको सैंपल्स दिए हमने। क्या? पहले को हमने दिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये ग्रुप बी को दिया। चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर ग्रुप सी को दिया। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक हमने ग्रुप डी को दिया, ठीक है। तो ये हमने 4 अलग अलग ग्रुप बनाए। नाउ ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। तो आपको एक सोल्यूशन बनाना है इन सभी सैंपल्स का वाटर के साथ, और उनको प्रॉपरली स्टर करना है ग्लास रोड के साथ, ठीक है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल? अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, एक्टिविटी जो है अपनी टीचर के साथ करके देखनी है। देन आप देखेंगे कि क्या उस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हैं, ठीक है। सेकंड चीज आप क्या नोटिस करेंगे? डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। जैसे आपका बीकर है, इस तरीके से आपका जो है बीकर रखा है, ठीक है, और आप यहाँ से टॉर्च मारिए और आप यहाँ से जो है उसको देखिए, ठीक है। यहाँ से जब आपको देखेंगे, यहाँ से आप अगर देख रहे हो तो लाइट रेज अगर आपको दिख रही है, ठीक है, जो पाथ ऑफ द लाइट है अगर वो विजिबल है या वो नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे उसमें, वॉज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या नोटिस करेंगे? लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए जो है आप छोड़ दीजिए। इज द मिक्सचर स्टेबल? क्या वो मिक्सचर स्टेबल हुआ, या फिर वो पार्टिकल जो है थोड़ी देर के बाद जो है सेटल होने शुरू हो गए या नहीं हुए, ठीक है, ये चीज आप नोटिस करेंगे। नाउ फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर? अगर आप जो है मिक्सचर को फिल्टर करोगे फिल्टर पेपर से, तो आपको देखना है कि कोई रेसिड्यू यानी कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो घुला नहीं है, ठीक है, वो बचा हुआ है क्या, ठीक है।
अब जब आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रुप ए और बी के पास जो मिक्सचर था उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, ग्रुप सी के पास जो था उसको हम सस्पेंशन कहते हैं, और ग्रुप डी के पास जो था उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन भी हमारे पास होते हैं अदर देन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो अब यहाँ पे हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, एंड होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाइस। नाउ व्हाट इज अ सॉल्यूशन, राइट। तो अब हम करेंगे व्हाट इज अ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, ठीक है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, हम आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत अलग अलग सॉल्यूशन को जो है बहुत सारे सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेमनेड, सोडा वाटर, राइट, ये सारे जो है आपके सॉल्यूशंस होते हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व्ड इन इट, ठीक है। यूजुअली हम क्या समझते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ भी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है वो डिसॉल्व करी गई हो, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, एग्जाम्पल एलॉयज, ठीक है। एंड हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं, एग्जाम्पल एयर, ठीक है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो तीनों टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, कि एक सॉल्यूशन में क्या होता है, होमोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी मतलब यूनिफॉर्मिटी होती है पार्टिकल लेवल पर, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली जो है वो घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, जो लेमनेड होता है आपका, ठीक है, वो ऑल ओवर जितना भी आपका लेमनेड आपने जितना अमाउंट में लिया है वो ऑल ओवर द सेम ही टेस्ट करता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट एंड शुगर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, क्योंकि वो लेमनेड थ्रू आउट द सेम टेस्ट करता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सोल्ट या शुगर उसमें डाला गया है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एलोएस के बारे में जान लेते हैं। एलोएस क्या होते हैं, जो आपके सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। एलोएस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, या तो मेटल्स हैं या फिर मेटल एंड नॉन मेटल हैं, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। आप किसी भी फिजिकल मेथड से एलॉयज के जो कंपोनेंट है उनको अलग नहीं कर सकते, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर भी जो आपका एलॉय है उसे हम एक मिक्सचर कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को शो करता है और उसकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रास होता है आपका, उसमें 30% जिंक और 70% कॉपर होता है, ठीक है। तो ये आपका एलओएस के बारे में था थोड़ा सा। एलओए आपके सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया है अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में एक सोलवेंट होता है और एक सोल्यूट होता है, ठीक है, उसके कंपोनेंट लेवल पर। एज अ कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, जो सॉल्यूशन है आपका वो दो चीजों से मिलके बनता है, किससे, सॉल्यूशन में एक सोलवेंट होता है और एक आपका सोल्यूट होता है। द component of the solution that dissolve the other component in it, ठीक है। जनरली कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट जो आपका लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसे हम सोलवेंट कहते हैं, ठीक है। सोलवेंट जो है आपका वो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर घोला जाता है, सोल्यूट को जो है हम सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं। तो जो आपका लेजर अमाउंट में है वो आपका सोल्यूट है, जो आपका लार्जर अमाउंट में है वो आपका सोलवेंट है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपका शुगर इन वाटर है, ठीक है, शुगर आपका सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड है, तो इस सॉल्यूशन को हम शुगर इन वाटर यानी सॉलिड इन लिक्विड बोलेंगे। तो यहाँ पे शुगर जो घोली गई है वो आपका सोल्यूट है,
ठीक है, और लिक्विड यानी वाटर जिसमें घुली है वो आपका सोलवेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, जो आपका आयोडीन का अल्कोहल में बना हो उसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। उसके अंदर आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है एज सोल्यूट, और जो अल्कोहल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है एज सोलवेंट। ठीक है, जो आपकी एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक्स का मतलब है आपको सोडा वाटर होता है। ठीक है, बेवरेजेस जैसे आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। आपने देखा है ना कि जो आपकी सोडा की बोतल है या जो आपकी कोका कोला की बोतल्स होती हैं, पेप्सी है, जो भी आपकी ऐसी ड्रिंक्स है, ठीक है, उनको अगर आप थोड़ा सा भी स्टर कर दो, हिला दो, तो आप देखोगे उसमें गैस जो है वो बन जाती है, जो बोतल है वो बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो दे आर द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है ताकि ये खराब ना हो। These contain carbon dioxide gas as solute and water as the solvent। ठीक है, यहां तक आपको सोल्यूट सॉल्वेंट समझ आया। लास्ट है आपका एयर। एयर जो है वो मिक्सचर है गैस इन गैस का। ठीक है, एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और बाकी जितनी भी गैसेस हैं आपकी, मिथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर के बाकी ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के जो बाकी ऑक्साइड्स हैं, या फिर जो आपके कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, वो सारे आपके थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो सॉल्यूशंस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये तो हमें भी पता है, राइट। अब तक तो पता चल ही गया होगा ना सबको कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। ठीक है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, उनको आप सीधे बिना माइक्रोस्कोप या ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते हो, आपको दिखेंगे ही नहीं। एंड बिकॉज उनका बहुत छोटा साइज है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशंस के आपके पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है, तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से आप सोल्यूट और सोलवेंट को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, अगर आप उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो ऐसा नहीं है। अगर आपने से एग्जांपल आपने वाटर और सोल्ट का सॉल्यूशन बनाया, आपने जो है पानी में नमक घोल दिया, क्या ऐसा होता है कि आप पानी में नमक घोलने के बाद जो है उसको अगर छोड़ोगे तो नमक नीचे बैठ जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता लगाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का ना एक सिंपल साफ शब्दों में जो मतलब होता है ना, वो होता है कितना गाढ़ा है कोई भी चीज। अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलके बनता है, किस किस से, सोल्यूट से, ठीक है, और सोलवेंट से। ठीक है, तो अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर मान लो हमारा 80% जो है वो सोल्यूट है, हमारे नमक ले लिया, हम बना रहे हैं खारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने ले लिया नमक, हमने ले लिया एक सोल्यूशन बनाने के लिए 80%, 20% हमने वो पानी ले लिया। ठीक है, आप देखोगे कि वो जो सोल्यूशन है ना उसमें सोल्यूट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सोल्यूट जिस भी सॉल्यूशन में ज्यादा होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन में आपका सोलवेंट ज्यादा हो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने हमसे ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन के टाइप कौन से हैं, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है। इसने पूछा कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मतलब है भाई आपने कितना सोल्यूट लिया है कितने सोलवेंट में। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैंने 100 ग्राम पानी के अंदर 80 ग्राम जो है मैंने अपना नमक ले लिया, ठीक है,
तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 80% ऑफ NaCl इन वाटर। ठीक है, अगर मैं कहूँ भाई मैंने 20% लिया है, ठीक है, तो 20% का मतलब है कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम तो NaCl है, ठीक है, और आपका बचा 80 ग्राम जो है वो वाटर है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉर्मली 50-50 होता है ना, नॉर्मली ये चीज होनी चाहिए, अगर मिलके कुछ चीज आपकी 100 ग्राम बन रही है, अगर आपका सोल्यूट 50 ग्राम से कम है, 50% से कम है, तो ये आपका बना डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे आपका सोल्यूट जो है वो 180 ग्राम था, तो ये आपका बना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये जो हमने स्क्रीन को रंग बिरंगा किया है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो मैं रब कर रही हूँ इन सब को पीछे बैक करके देख लेना, अगर नहीं समझ आया हो तो वीडियो आपकी ही है। ठीक है, आराम से बैठ के चाय पकोड़े खाते हुए देख लो। ठीक है, पर देख लो ताकि समझ आ जाए टॉपिक। ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं जितना तुम लोग बना देते हो ना छोटे छोटे बच्चे। चिल मारो, इजी है, हो जाएगा तुमसे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमने क्या समझा। ठीक है, तो ये हम जो लिखा हुआ ना ये सारा हम समझ चुके। ठीक है, ये सारा जो भी आपको ऊपर एक्टिविटी दी हुई ना यहाँ पे, कि जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड भी हो सकता है, और वो आपका डाइल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, कितना सॉल्यूशन के अंदर आपका सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसके बेस पे आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड होता है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब उसमें सोलवेंट ज्यादा है, ठीक है, सोल्यूट कम है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है उसमें आपका सोल्यूट ज्यादा है। ठीक है, और ये दोनों कंपैरेटिव टर्म्स है। कंपैरेटिव टर्म्स का क्या मतलब होता है, एक चीज देखो, ठीक है, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो है मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने 80 ग्राम जो है उसमें मेरे पास से सोल्यूट है, ठीक है, और उसमें मेरा 20 ग्राम वाटर है। ठीक है, अगर मैं इसमें से यहां से सोल्यूट में से, ठीक है, 40 ग्राम सोल्यूट निकाल दूं, ठीक है, और यहाँ पे 40 ग्राम जो है सोलवेंट ऐड कर दूं, राइट, तो बात गुल मिला के इतनी है, ठीक है, कि जो दोनों टर्म्स है ना वो कंपैरेटिव है, यानी आपस में सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए दी गई है। कंपैरिजन करने के लिए जो है ये टर्म्स आपकी यूज होती हैं, कि जो आप सोल्यूट सोलवेंट की क्वांटिटी ले रहे हो ना, वो कितनी है, वो कितनी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है अब आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है इसमें, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शायद ये एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, एक्टिविटी 2.3, जिसमें दिया हुआ है कि आपने 50 ml वाटर लिया 2 बीकर में, ठीक है, उसमें से एक के अंदर जो है आपने डाल दिया सोल्ट, नाइस, एक के अंदर आपने डाला या तो शुगर या बैरियम क्लोराइड। ठीक है, एक के अंदर तो सोल्ट पक्का है, दूसरे के अंदर शुगर डाल दिया, फिर बैरियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, उनको कॉन्टिन्यूसली हमने स्टर किया जब तक वो घुल नहीं गई। ठीक है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, याद रख लो थोड़ा सा ध्यान देके, जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सोल्यूट ना घुल पाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट की अमाउंट नहीं घुल सकती, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। ठीक है, जो सॉल्यूशन का आपका सोल्यूट है वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जब ऐसा सॉल्यूशन बन जाए, आप उसको हीट करो, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। तो हमें ये देखना है कि जब हमने उसको हीट किया और उसके बाद हमने जो है सोल्यूट डालना शुरू किया, तो क्या वो एक्स्ट्रा डाला हुआ सोल्यूट घुलने लगा। ठीक है, तो वो हम नीचे यहाँ पे आंसर्स में देखेंगे, is the amount of salt, sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same। इसने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि वाटर के अंदर सेम टेम्परेचर पर आपका जो सोल्ट या शुगर घुल सकता है, क्या वो अमाउंट सेम है। इसने पूछा है, दोबारा सुन लो, कि अगर आपने 100 ग्राम वाटर लिया
उसके अंदर आप जो है 50 ग्राम सोल्ट डाल रहे हो एक टेम्परेचर टी पर, तो क्या 50 ग्राम ही शुगर घुल सकती है या शुगर ज्यादा या कम हो सकती है, अगर टेम्परेचर सेम है और सोलवेंट सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको क्या बता रही थी, दैट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर, ठीक है, इतना सोल्यूट घुल चुका है जितना ही वो मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकता था, अ सॉल्यूशन that has dissolved as much as solute as it capable of dissolving। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर उतना सोल्यूट घुल चुका है जितना घुल सकता था, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, जब किसी भी गिवन टेम्परेचर टी पर जो है इससे ज्यादा सोल्यूट ना घुल सके, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, the amount of solute present in the saturated solution at temperature it's called its solubility। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं उसकी solubility। so if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, ठीक है, यानी आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप अभी भी सोल्यूट डाल सकते हो, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली, क्या होगा अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक सर्टेन टेम्परेचर तक लेके जाओ, ठीक है, उसको हीट अप करो एंड देन उसको स्लोली कूल कर दो। सो वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सोलवेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। जो हमने एक्टिविटीज करी थी उसमें क्या पता चलता है कि सेम सोलवेंट के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज जो है शो करते हैं एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, सेम टेम्परेचर की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर एक आपको नई चीज बताई गई है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर हमारे जो सॉल्यूशंस है वो दो टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है सोल्यूट की, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका सोल्यूट कितना है सोलवेंट के अंदर, ठीक है, उसके टर्म्स में जब हम उसके एक रिलेटेबल चीज यूज करते हैं, ठीक है, कि अगर आपका सोलवेंट है सोल्यूट है, दो चीजों से आपका सोल्यूशन बना है, तो सोल्यूट सोलवेंट की टर्म्स में कितना है उस चीज को हम कहते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन के अंदर आपका कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो चीज उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। जो आपका सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अलग अलग वेज यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ तीन मेथड समझेंगे। पहला है मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज का मतलब है ये मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, आपकी मास परसेंट जो है वो आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट है, मेरा 80 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम का मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो मैं मास परसेंटेज कैसे निकालूंगी, 80 बाय 100 मल्टीप्लाई 100 दैट कम्स टू बी 80%। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल चीजें होती हैं। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पे हम सोल्यूट का मास लेंगे और सोल्यूशन की वॉल्यूम लेंगे। अगेन अगर मैं कहूँ कि मैंने 80 ग्राम ऑफ सोल्ट को, ठीक है, आपका 100 ml ऑफ वाटर में मिलाया है, ठीक है, तो जो आपकी टोटल जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, मेरा जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ml का बना है। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ml का है, तो मास बाय वॉल्यूम कितना होगा, 80 बाय 100 इंटू 100। ठीक है, 100 में यहाँ इसलिए ले रही हूँ कि आपको सिंपली समझ आ जाएगा एक सिंपल टर्म्स के लिए। अदरवाइज यहाँ पे चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी वॉल्यूम में कितना मास जो है वो एड अप हुआ है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 20 ml ऑफ सोल्ट मैंने लिया, ठीक है, उसको मैंने 80 ml वाटर में मिला दिया, आई विल बी हैविंग 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना हो गया, 20 बाय 100 मल्टीप्लाई 100 दैट कम्स टू बी 20%। ठीक है, इट इज द 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन।
ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम इसे देखें, अ सॉल्यूशन कंटेंट 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 40 ग्राम है आपका कॉमन सोल्ट, 320 ग्राम है आपका वाटर। ठीक है, उसका आपको निकालना है मास बाय मास परसेंटेज। तो ये आपका हो गया गिवन मास सोल्यूट का, ये हो गया सोलवेंट का। सोल्यूशन का कितना निकलेगा, दोनों को ऐड कर दिया, इट्स 360। और मास परसेंटेज कैसे निकलता है, सोल्यूट डिवाइड बाय सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, दैट कम्स टू बी 11.1%, राइट। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया हो। ठीक है, इसके बाद हमारे रहते हैं दो टाइप्स, दैट इज द सस्पेंशन। ठीक है, ये सस्पेंशन क्या होता है, और उसके बाद रहता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो जो है आपके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, सॉल्यूशंस को भी मे बी अगर हम आप लोग कमेंट करके नहीं समझ आए हो इनकेस, उसको दोबारा डील कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आपका सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, की ये जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर, उसको हम कैसे जो है अलग कर सकते हैं। एंड ये आपकी जो है थर्ड वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो, कंटेंट समझ आया हो, टॉपिक समझ आया हो, इन दैट केस प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच।